बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। आज बार्सिलोना में बहुत ही इवेंटफुल डे था और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं, जहां पे लामीन जमाल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ। उसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ शेजनी भी जो है वो रिन्यूअल साइन करने के लिए रेडी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बार्सिलोना गोलकीपर का जो मेन स्पॉट है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और बहुत सारे गोलकीपर्स जो हैं वो इस वक्त बार्सिलोना के साथ लिंक हो रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्या जॉन गार्सिया जो है वो अभी भी बार्सिलोना की विश लिस्ट में है और क्या जॉन गार्सिया बार्सिलोना अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ टर स्टेगन का स्टेटस क्या है, क्या वो बार्सिलोना में रुकने जा रहे हैं कि नहीं रुकने जा रहे, और बार्सा फैंस ने एक ट्रेंड उनके अगेंस्ट चलाया है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बारसा की डेली अपडेट्स ट्रांसफर विंडो की आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई आज लामीन जमाल ने अपना रिन्यूअल जो है वो साइन कर लिया है 2031 तक के लिए। और ये खबर तो कल ही आ चुकी थी कि बार्सिलोना के साथ आज लामीन जमाल 2031 तक के लिए अपना नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेंगे। और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से ये खबर चली आ रही थी कि निगोशिएशंस चल रही हैं और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार एक आने वाला सुपरस्टार है, पता नहीं रिन्यूअल साइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि ये रिन्यूअल साइन होगी। जो अभी तक रिन्यूअल की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी टर्म्स के ऊपर दोनों पार्टीज ने ये डील साइन की है। और बेसिकली ये है कि बार्सिलोना को भी जो है ये डील पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी और 8 मिलियन नेट सैलरी होगी लामीन जमाल की, जिसमें वेरिएबल बोनसेस होंगे, उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स होंगी, बैलन डोर का क्लॉज भी डाला गया है, और उसके साथ साथ टीम की जो ट्रॉफीज अचीवमेंट्स होंगी उसकी बेस के ऊपर भी जो है उनको बोनसेस मिलेंगे। और जिसकी वजह से जो है अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लामीन जमाल जो है वो बार्सिलोना के हाईएस्ट पेड प्लेयर हो जाएंगे। तो इतनी छोटी उम्र में एक अच्छा खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अर्न करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि मैं वही बात करता हूँ हमेशा कि मेसी के जाने के बाद से अब ऐसा लग रहा है कि लामीन जमाल ही आने वाले सालों में बार्सिलोना को कैरी करेंगे। और जो फेस मेसी बने थे बार्सिलोना के लिए वो फेस अब लामीन जमाल बनने जा रहे हैं बार्सिलोना के लिए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बार्सा फैंस के लिए भी। और इनका जो रिलीज क्लॉज होगा वो 1 बिलियन का होगा, ताकि कोई जो है वो नेमार वाली हरकत ना कर सके, क्योंकि आपको याद होगा अराउंड 225 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज था जो पीएसजी ने ट्रिगर कर दिया था। तो ऐसी गलती जो है वो बार्सिलोना लामीन जमाल के साथ नहीं कर रही और इनका रिलीज क्लॉज जो है वो 1 बिलियन का होगा। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और तो मेरा ख्याल है कि बार्सिलोना बोर्ड, लापोर्ता और बार्सिलोना फैंस जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स हुए होंगे कि यार उनका सुपरस्टार जो है वो कहीं नहीं जा रहा और बार्सिलोना और लामीन जमाल का साथ जो है वो आने वाले कई सालों तक चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है शेजनी के बारे में। काफ़ी सोर्सेज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि शेजनी ने हामी भर ली है कि वो बार्सिलोना के साथ जो है वो रिन्यूअल साइन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया था कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी टेबल पे ऑफर रखा हुआ है, लेकिन शेजनी चाह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कशन करें और उनकी फैमिली अगर अप्रूवल देती है कि वो बारसा के साथ कंटिन्यू करें तो तभी वो बारसा के साथ चलेंगे। तो आज ये न्यूज़ आ गई है कि शेजनी ने जो है वो यस कर दिया है और वो बार्सिलोना की कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूअल है उसको साइन करने जा रहे हैं। देखिए मुझे अभी टर्म्स कंप्लीटली पता नहीं है, क्योंकि टर्म्स जो है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पहले मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी कि ये हो सकता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि शेजनी भी जो है वो बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यार आपको पता है कि बार्सिलोना गोल कीपिंग पोजीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है और बार्सिलोना इस सीज़न में एक नया गोलकीपर साइन करना चाह रही है। और जॉन गार्सिया काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे और पहले आया कि बार्सिलोना ने उनके साथ पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर लिए। फिर कल कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि जॉन गार्सिया नहीं ज्वाइन करना चाहते बार्सिलोना को, और उसकी रीज़न ये है कि वो लोन पर नहीं जाना चाहते और वो ये कहते हैं कि उनको जो है मेन गोलकीपिंग स्पॉट जो है वो चाहिए। और फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो प्रीमियर लीग को प्रेफर कर रहे हैं, और आपको ये भी बताता चलूं कि मैनचेस्टर सिटी भी उनको साइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आज
फिर से कहानी में एक ना ट्विस्ट आया है और आज कहानी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। देखो काफी सारे रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जॉन गार्सिया का केस ना अभी तक खत्म नहीं हुआ, बार्सिलोना अभी भी उनको साइन कर सकती है। और आज ये रिपोर्ट भी आई है कि बार्सिलोना उनको मेन गोलकीपर बनाकर साइन करना चाहती है। तो अब ये वाली जो डेवलपमेंट है ना, इससे जॉन गार्सिया जो है ना वो मेरे ख्याल से थोड़े इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन आज एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया और कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि वो थोड़ा वेट करेंगे, 1-1.5 हफ्ता वो सोचेंगे और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उनको कौन से क्लब में जाना है। लेकिन अभी भी कैटालोनिया रेडियो के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बार्सिलोना के रिडार में भी हैं और बार्सिलोना के साथ उनकी डील खत्म नहीं हुई। आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भी दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि वो शायद बार्सिलोना के साथ ही आएंगे। उन्होंने आज के इंटरव्यू में ना एक जो स्टेटमेंट दिया ना, उससे मुझे ये थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि वो बार्सिलोना को ही चूज करेंगे और बेसिकली उनके कैंप से भी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो बारसा को ही शायद चूज करें। अभी फाइनल नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ना जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि स्पेनियल के अगेंस्ट खेलना जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और देखो क्या होता है कि बारसा और स्पेनियल का ना काफी ज्यादा आंख मटक्का चल रहा है। आपको पता है कि इनकी राइवलरी बहुत ही बुरी राइवलरी है, डर्बी इनकी होती है और बड़ी खतरनाक वाली डर्बी होती है। तो किसी भी प्लेयर के लिए अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट खेलना वाकई में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब डर्बी वाले मैचेस होते हैं, जैसे बारसा और स्पेनियल का मैच होगा और उसमें अगर जॉन गार्सिया बारसा को ज्वाइन कर लेते हैं और वो स्पेनियल के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि वो कैसा माहौल बनेगा। ये वैसे ही माहौल बन सकता है जो फिगो वाला माहौल बना था जब फिगो ने मैड्रिड को ज्वाइन किया था और वो जब कैंप नो आए थे तो उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, काफी बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बार्सिलोना के साथ आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन डेवलपमेंट्स जो है वो चल रही है और यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही। इसके अलावा भी बार्सिलोना जो है वो बाकी के ऑप्शंस भी अपने देख रही है। शिविलियर के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि बारसा लिंक हो रही है, बारसा उनको जो है वो मॉनिटर कर रही है। तो आज उनके साथ भी लिंक्स आए हैं और उसके साथ साथ ब्राइटन के गोल कीपर के साथ भी बार्सिलोना जो है वो लिंक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारसा नहीं चाहती कि अगर जॉन गार्सिया बारसा को चूज नहीं करते तो फिर ऐसा ना हो कि बारसा के पास कोई ऑप्शन ना हो। तो बार्सिलोना अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देख रही है। अब हम बात कर लेते हैं टेर स्टेगन के बारे में। यार देखो, टेर स्टेगन का जो केस है ना वो बड़ा थोड़ा खराब होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आज बार्सिलोना फैंस ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया है कि टेर स्टेगन आउट। देखो, बीइंग अ बार्सिलोना फैन और बीइंग अ क्रिएटर ना, ये चीज अच्छी नहीं है। मैं आपको ये सही बात बताऊं, जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि आप यार एक प्लेयर के बारे में ऐसे ट्रेंड नहीं चला सकते, आपको नहीं चलाना चाहिए, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है, स्पेन में भी चला है, बार्सिलोना में भी चला है और वर्ल्ड वाइड बार्सिलोना फैंस जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि यार एक बंदा जो कि आपके क्लब का गोलकीपर है, मेन गोलकीपर है, उसके कॉन्फिडेंस को देखो कि कितना शटर होगा। मैं ये बात मानता हूं कि टेर स्टेगन से जो है वो बारसा फैंस खुश नहीं है, मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं उनके साथ। लेकिन इस तरह का ट्रेंड जो है ना वो किसी के करियर को भी खराब कर सकता है। अब जो टेर स्टेगन का इस वक्त जो उनकी सिचुएशन चली आ रही है ना, उसके हिसाब से ना टेर स्टेगन की मार्केट वैल्यू बिल्कुल खराब हो चुकी है। यूरोप में उनको कोई क्लब खरीदना नहीं चाहता। एक तो उनकी इंजरी का इशू आया, फिर उनकी फॉर्म का प्रॉब्लम है, दूसरा बार्सिलोना भी जो है वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उनके साथ, और फिर ऊपर से फैंस ने ऐसा ट्रेंड चला दिया। अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया से ही कुछ ऑफर्स जो हैं वो आ रही है उनके बारे में, और वो सऊदी अरेबिया जाना नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जर्मनी अगले सीजन में वर्ल्ड कप खेलेगी उसके मेन गोलकीपर जो है वो टेर स्टेगन रहे, और उसके लिए उनको कॉम्पिटिटिव फुटबॉल चाहिए, वो यूरोप में ही रुकना चाहते हैं। तो इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं टेर स्टेगन, और मुझे ऐसा लगता है कि शेज़नी के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करने के बाद, और अगर जॉन गार्सिया ज्वाइन करते हैं या कोई और गोलकीपर बार्सिलोना साइन करती है, तो टेर स्टेगन का फ्यूचर जो है वो बार्सिलोना के साथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बेसिकली अगर देखा जाए तो टेर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट बारसा के साथ 2028 तक है, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है मुझे लगता नहीं है कि टेर स्टेगन जो है वो 2028 तक रुकेंगे, और उनको रुकना भी नहीं चाहिए। अब देखो यार, जब इस तरह के ट्रेंड चल जाए ना, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी खुद से ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि यार उनके लिए
बारसा में रुकना ना अब ठीक नहीं है। क्यों आप अपने आप को खुद से डिसरिस्पेक्ट करवाओगे? तो अगर फैंस को ये हरकत नहीं करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्लेयर को भी ये सोचना चाहिए कि अब उनको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ से जो है ना वो चीज़ें टर स्टेगन के बारसा से जाने की तरफ ही जा रही हैं और टर स्टेगन आपको शायद अब अगले सीजन में बार्सिलोना में नहीं दिखेंगे। तो यार ये थी अब तक की वीडियो यार, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना डेली रूटीन में आपके लिए बारसा की ट्रांसफ़र अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ। तो आपको ये अपडेट्स इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।